नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अध्याय 6 स्वर्ण और देश प्रेम के अंतर्गत वीरों का कैसा हो बसंत। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, जिसके कवि हैं महादेवी वर्मा। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं पहला प्रश्न। सभी दिशाएं क्या पूछ रही हैं? उत्तर, सभी दिशाएं यह पूछ रही हैं कि वीरों का बसंत कैसा हो। प्रश्न दूसरा, किसके अंग अंग पुलकित हो रहे हैं? उत्तर, पृथ्वी रूपी वधु के अंग अंग पुलकित हो रहे हैं। प्रश्न तीसरा, बसंत के आने पर कौन तान भरने लगता है? उत्तर, बसंत के आने पर कोयल अपनी तान भरने लगती है। आइए बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न। कवि चट्टानों की छाती से क्या निकालने के लिए कह रहा है? उत्तर, कवि चट्टानों की छाती से दूध निकालने के लिए कह रहा है। प्रश्न पांचवा, कवि के अनुसार मनुष्य का भीतरी गुण क्या है? उत्तर, कवि के अनुसार मनुष्य का भीतरी गुण स्वतंत्र जाति की लगन है। प्रश्न छठवा, भ्रामरी किसका अभिनंदन करती है? उत्तर, जो व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में जाकर तलवार की चोट खाकर माथे पर रक्त का चंदन लगाता है, भ्रामरी उसका अभिनंदन करती है। प्रश्न सातवां, एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग से कवि का क्या आशय है? उत्तर, हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग से कवि का आशय यह है कि जिस प्रकार द्वापर में कुरुक्षेत्र में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया गया था, आज पुनः उसी की आवश्यकता है। प्रश्न आठवां, सिंहगढ़ का दुर्ग एवं हल्दी घाटी में किसकी याद छिपी है? उत्तर, सिंहगढ़ के दुर्ग में अद्वितीय वीर शिवाजी तथा हल्दी घाटी में राणा प्रताप की याद छुपी हुई है। प्रश्न 9, विजयी के सदृश बनने के लिए कवि क्या क्या करने को कह रहा है? उत्तर, विजयी के सदृश बनने के लिए कवि मनुष्य से वैराग छोड़ने, युद्ध में लड़ने, चट्टानों की छाती से दूध निकालने, चंद्रमा को निचोड़कर अमृत निकालने और ऊंची चट्टानों पर सोमरस पीने के लिए कह रहा है। अगला प्रश्न 10वां, स्वाधीन जगत में कौन जीवित रह सकता है? उत्तर, जो व्यक्ति अपनी आन बान पर डटा रहता है तथा जो किसी के सामने झुकता नहीं है, साथ ही जो अपने शरीर पर वज्रों का आघात सहता है, वही जात स्वाधीन जगत में जीवित रह सकती है। प्रश्न 11वां, जीवन की परिभाषा क्या है? कवि के विचार को लिखिए। उत्तर, कवि के शब्दों में जीवन गति है जो विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ निरंतर चलता रहता है। जीवन एक तरंग है, जीवन एक गर्जन है और एक चंचलता है। कवि ने वीरता के कौन से 2 लक्षण बताए हैं? उत्तर, कवि ने वीरता के 2 लक्षण इस प्रकार बताए हैं। नंबर 1, स्वर में पावक जैसी उष्णता या तीव्रता होनी चाहिए। नंबर 2, वीर के सिर पर तलवार की चोट का चंदन लगा होना चाहिए। अगला प्रश्न देखें 13वां, कवयित्री वीरों के लिए किस तरह का बसंत का आयोजन करना चाहती हैं? उत्तर, कवयित्री वीरों के लिए इस तरह के बसंत का आयोजन करना चाहती हैं जिसमें इधर तो कोयल अपनी तान सुना रही हो और उधर मारू बाजा बज रहा हो। इस प्रकार रंग, आनंद और रण युद्ध का वातावरण बन रहा हो। प्रश्न 14, कवि के अनुसार जब आह पर चोट पड़ती है तब उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? उत्तर, कवि के अनुसार जब आह पर चोट पड़ती है तब उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आह से बड़ी कोई चीज जन्म लेती है। प्रश्न 15,
स्वतंत्रता प्रेमी जाति के गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, स्वतंत्रता प्रेमी जाति में लग्न होती है, वह जाति धुन की पक्की होती है, चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आ जाए वे उससे हार नहीं मानती हैं। आइए बच्चों, अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, हिमालय से क्या आ रही है? नंबर 1 पुकार, नंबर 2 हुंकार, नंबर 3 दुत्कार और चित्कार। इसका सही उत्तर है क पुकार। हिमालय से पुकार आ रही है। दूसरा, बसंत के आने पर कौन तान भरने लगता है? क कौआ, ख मोर, ग कोयल और घ मेंढक। इसका सही उत्तर है ग कोयल। बसंत के आने पर कोयल तान भरने लगता है। प्रश्न तीसरा, जीवन गति है, वह नित्य अरुद्ध चलता है। पंक्ति पाठ्य पुस्तक की किस कविता से ली है? क सोए हुए बच्चे से, ख श्रद्धा से, ग उद्बोधन से, घ शौर्य और देश प्रेम से। इसका सही उत्तर है ग उद्बोधन से। कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने जीवन की गति को कैसा बताया है? उत्तर, रुक रुक कर चलने वाला, निर्मल, नित्य अरुद्ध, घ चंचल। उत्तर है ग नित्य अरुद्ध। रामधारी सिंह दिनकर ने जीवन की गति को नित्य अरुद्ध बताया है। आइए देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता चौहान हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसमें सुभद्रा कुमारी आएगा, खाली स्थान में सुभद्रा कुमारी आएगा। रामधारी सिंह दिनकर की कविता में ओज गुण है। महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अगला है, कवि के अनुसार चलते रहने का नाम है। उत्तर, कवि के अनुसार चलते रहने का नाम जीवन है। आइए बच्चों, अब देखते हैं सत्य असत्य। वीरों का कैसा हो बसंत में केवल बसंत की प्रकृति शोभा का वर्णन है, यह बिल्कुल असत्य है। दूसरा, वीरों का कैसा हो बसंत में कवि ने सिंहगढ़ का किला महाराणा प्रताप के शौर्य एवं वीरता की याद दिलाता है, यह सत्य है। बसंत ऋतु में कोयल का मधुर स्वर सुनाई पड़ता है, यह भी सत्य है। स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है। पंक्ति वीरों का कैसा हो बसंत कविता की है, यह असत्य है। सही जोड़ी में लाइए। वीरों का बसंत कैसा हो, सुभद्रा कुमारी चौहान। भर रही कोकिला इधर तान, आ रही हिमालय से पुकार, उद्बोधन रामधारी सिंह दिनकर। अब देखते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। वीरों का कैसा हो बसंत कविता में कवित्री ने किस पर्व का आयोजन किया है? वीरों का कैसा हो बसंत कविता में कवित्री ने वीरों के बसंत का आयोजन किया है। दूसरा, वीरों की पुकार किस स्थान से आ रही है? उत्तर, वीरों की पुकार हिमालय पर्वत से आ रही है। प्रश्न तीसरा, बसंत ऋतु में सरसों में किसके द्वारा पीलिमा छा रही है? उत्तर, बसंत ऋतु में सरसों में फूलों के द्वारा पीलिमा छा रही है। चौथा, नर पर जब विपत्ति आती है तब वह विपत्ति मानव को किस प्रकार की शक्ति देता है? उत्तर, नर पर जब विपत्ति आती है तब वह विपत्ति मानव को संघर्षों से जूझने की शक्ति देता है। बच्चों, अगर आपको इन प्रश्नों और उत्तरों की PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस पर क्लिक करें और PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।